हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है दीप स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यह देखिए जनवरी 2021 का पेपर है और सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2018 से लेकर के 2024 तक सभी को हम करने वाले हैं। और सभी का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये देखिए पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड बीएड और डीएलएड दोनों छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो देखेंगे 150 में से आपके 100 से 110 नंबर सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिल जाएंगे। तो पहली बार में आप सीटेट को अच्छी तरीके से पास कर सकते हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सीटेट में 150 प्रश्न होंगे, आपके 150 प्रश्न और 150 मिनट आपको मिलेंगे भी। इसके अलावा यहाँ पर आप जानते हैं कि इसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। 5 सब्जेक्ट में पहला आपका यहाँ पे सीडीपी होगा, 2 आपका यहाँ पे लैंग्वेज होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ साइंस या आपका एसएसटी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका पेपर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीडीपी को करने वाले हैं, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। अगर अच्छी तरीके से आप यहाँ पे क्लास को एंड तक देखते हैं तो पहली बार में ही आप सीटेट पास कर लेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही और कुछ प्रैक्टिस करके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर प्रश्न है। देखिए पहला आपका प्रश्न है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास। देखिए ये दिया गया है, जो देखिए विकास होता है ये देखिए आपका यहाँ पे बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में जो आपका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट आपका क्या होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे कि इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए दिया गया है कि आपका यहाँ पे निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो देखिए जो निकटस्थ विकास का क्षेत्र है ये देखिए क्या होता है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन का मध्य का क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है और ध्यान से अगर आप प्रश्न डेली करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बहुत से प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आपके रिपीट होते हैं। सेम प्रश्न आपको अगले सेट में देखने को भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका थर्ड वाला प्रश्न है कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए दिया गया है कि लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास हो जाएगा। सेकेंड वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है और ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। देखिए पहले में आपका बुद्धि का प्रकार है, दूसरे में अंत स्थिति अनुपालन की संभावना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो चौथा वाला आपका राइट हो जाएगा कि शारीरिक गति संवेदनता के लिए यहाँ पे खिलाड़ी। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न देखेंगे सीटेट में कई बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे लगभग 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को यहाँ पे अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में यहाँ पे सहायक होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे फोर्थ वाला क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और आप प्रयास करेंगे कि इसमें राइट आंसर क्या है। इसमें देखिए आपको प्रयास करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को यहाँ पे खालिस्तान है समझना चाहिए। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अध्यापक होते हैं उनको कक्षा में जो बहुभाषीयता होती है इसको एक गुण और साधन समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए दिया गया है कि जो बाल केंद्रित कक्षा है वह है जिसमें, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें अध्यापक जो होते हैं वो अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, वह बाल केंद्रित कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसमें अध्यापक लचीला होते हैं और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की हो जाएगा, फर्स्ट में है तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है और जल्दी से यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है, यहाँ पे देखिए जो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कौन सी यहाँ पे अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, यह बताना है। तो देखिए जो आंशिक दृष्टि वाले छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें होनी चाहिए, यह तो आपका यहाँ पे सही है। त्रिविमी नक्शे और चार्ट का प्रयोग करना चाहिए, यह भी सही है। बोलती पुस्तकें और स्पर्शीय सूचना पट होना चाहिए, यह भी सही है। छोटी मुद्रा वाली कारशीट, तो यहाँ पर देखेंगे फोर्थ वाला क्या है, उपयुक्त नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है और देखेंगे सीटेट में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ पे समावेशी शिक्षा से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो फोर्थ राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है और जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो पठन वैफल्य है बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो इसका राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान से चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था, इसके बाद देखिए खाली स्थान दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बच्चों के जो अधिगम होता है, अधिगम में देखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था होती है, ये देखेंगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को। तो इसका राइट आंसर करना है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका यहाँ पर दिया गया है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या क्या करना चाहिए, यह है। तो यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। यह तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, अधिगम के लिए यहाँ पे यह है। इसके बाद देखिए दिया गया है कि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तो यह वाला देखिए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिया गया विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो यह भी देखिए आपका सही है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट और यहाँ पे थर्ड वाला आपका सही होगा, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट थर्ड सही होगा और फर्स्ट थर्ड दिया गया है कोर्ट में, यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट वाले में ही दिया गया है। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न आपका कई बार सीटेट में रिपीटेड है और यहाँ पर देखिए दिया गया है, देखिए दिया गया अधिगम एक यहाँ पे खाली स्थान है और प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो अधिगम है एक जटिल और या यह सक्रिय प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषीय विविधता को यहाँ पे खाली स्थान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समझना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आपका सीटेट में कई बार रिपीटेड है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खाली स्थान दिया गया वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय यहाँ पे खाली स्थान वातावरण की। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए और बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण की। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जल्दी से करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग करने का प्रयास करेंगे। देखिए दिया गया है कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो इसका आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो देखिए दिया गया है कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, यह तो आपका यहाँ पे सही है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पर देखेंगे यदि कि आपका सही नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की भी लालसा होती है, यह भी सही है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कि कौन सा सही नहीं है, वह देखेंगे आपका सेकंड वाला होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पे जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। दिया गया है कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बच्चों का विद्यालय में जो असफल होना है यह निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता है या जो रुचि है उनकी पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, विद्यालय सफल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया एक, यहाँ पे लिखा गया उसके बाद खाली स्थान है, कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील हो जाएगा। एक देखिए जो प्रगतिशील कक्षा होती है, प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रगतिशील। तो सेकंड राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और यहाँ पर देखिए जल्दी से करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दिया गया है कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। तो सेकंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो बच्चों का समाजीकरण होता है, समाजीकरण में देखेंगे जो विद्यालय होता है, विद्यालय द्वितीयक कारक है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 30 प्रश्न किए हैं, आगे भी इसी तरीके से हिंदी है, लैंग्वेज है आपका, और भी जो आपके साइंस हैं, मैथ साइंस है या एसएसटी, सभी के प्रश्न करने वाले हैं।
तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखा करिए और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप यहाँ पे 150 प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो टेलीग्राम अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरीके से आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, PDF भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।